आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो ज्योग्राफी यानी भूगोल में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोग सारा चीज का एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल का, कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कहां से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका डिमांड बहुत था आप लोगों का तरफ से कि सर ज्योग्राफी यानी भूगोल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताइए। ठीक है, काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था, लेकिन ऐसे तो हम नहीं बता देते ना, पहले रिसर्च करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का 2-4 साल का क्वेश्चन बैंक को देखना पड़ता है कि कहां से कितना नंबर पूछा गया। तब यहाँ फाइनली हम लोग आउटपुट देते हैं कि हाँ भाई, ये चैप्टर से इतना, ये चैप्टर से इतना पूछा जाता है। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी में जो भी तैयारी है, आप जो भी पढ़े उसको भूल जाइए। ठीक है, उसको आप भूल जाइए, आप जो भी पढ़े यहाँ के बाद, इस क्लास के बाद अब आपकी ज्योग्राफी की तैयारी यानी भूगोल की तैयारी एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन में अब होगी। आपके पास मात्र कम समय बचा हुआ है, मात्र 27 से 28 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो 28 दिन में ज्योग्राफी में लगभग आपका 22 चैप्टर है। क्या 22 चैप्टर को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना। 22 चैप्टर को पढ़ने का भी समय नहीं है। हम सभी को वही चैप्टर पर फोकस करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से हम लोग 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? समय जितना बचा हुआ है, 28 दिन अगर बचा हुआ है ना, इसी को अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर में इस यही समय अगर लगा देंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, तो 80% प्लस मार्क्स आपका बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, इसके आप लोग गारंटी मेरी तरफ से लीजिए। अगर जितना यहाँ बताएंगे तो 80% प्लस मार्क्स आपका जो है बनेगा। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो बुक है आपका, है ना। दोनों बुक को देखेंगे कि कौन सा बुक से कितना मार्क्स आपका पूछा जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड, कौन सा बुक से आपका कितना मार्क्स पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। दोनों बुक का देखेंगे, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों बुक का देखेंगे। फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसकी यही छटाई करेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट में तो हम लोग चैप्टर तो जान लेंगे कि भाई चलो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फिर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग देखेंगे कि भाई ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और यही सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से देखनी है। ठीक है, आपको शुरू से मेरी क्लास को, ये वीडियो को देखनी है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको फायदा काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि भाई अब यहाँ से ऐसे तैयारी करनी है ज्योग्राफी ने भूगोल की। आपके पास समय है, घबराए नहीं, अच्छा तरह से सारा चीज की अपनी तैयारी चल रही है और आप लोग लगे हुए। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी ने भूगोल में जो है टोटल चैप्टर्स की संख्या कितनी है। टोटल चैप्टर्स 22 चैप्टर है। ठीक है, दो बुक है। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल, कितना है? मानव भूगोल। और दूसरा बुक का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मानव भूगोल पहला बुक की अगर बात करें तो टोटल 22 नंबर पूछे जाते हैं। देख रहे हैं कितना? 22 नंबर पहला बुक से ओनली एंड ओनली आपका 22 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। और दूसरा बुक का अगर बात करें तो 48 नंबर पूछे जाते हैं। कितना नंबर? 48 नंबर। ठीक है, यहां अगर 2 नंबर बढ़ा दें, यहां अगर 3 नंबर बढ़ा दें, तो इधर 25 मान लीजिए, इधर 50 मान लीजिए, तो मतलब पहला बुक का आपका 25 नंबर, इधर आपका 50 नंबर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इधर जो है 25 नंबर, इधर आपका 50 नंबर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहां आप 20 मान लीजिए और यहां जो है आप 50 मान लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50 और 20 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही से तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बुक से 20 और दूसरा से 50। टोटल आपका 70 मार्क्स का एग्जाम ही होता है, बाकी 30 का आपका प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। ठीक है, तो अब चलिए 20 इधर है, 20 इधर है, 50। अब समझ गए कि बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम लोगों को चैप्टर को भी देखना है, चैप्टर वाइज हम देखेंगे, फिर हम सजेस्ट भी करेंगे कि भाई कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। अब देखो, यहां जो पहला बुक है, पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें जो 22 मार्क्स पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे आपका 4 मार्क्स पूछा जाता है। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो है, इससे आपका मात्र 4 नंबर पूछे जाते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से आपका 4 नंबर पूछे जाते हैं। जनसंख्या संगठन से आपका 2 नंबर पूछे जाते हैं। मानव विकास से मात्र आपका 1 मार्क्स पूछे जाते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, एसडीआई रिपोर्ट के बारे में इसी में दी गई है। लेकिन कितना नंबर पूछा जाता है? 1 ही नंबर पूछा जाता है। अब बताइए, जो बच्चा को पता चलेगा कि 1 नंबर पूछा जाता है तो वो पढ़ेगा वो चैप्टर? अभी इस समय नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कम समय है। ठीक है, स्किप करेगा चैप्टर को। जिस तरह से ऐड को स्किप करते हैं ना मोबाइल में, उसी तरह से इसको भी स्किप कर देगा, और करना भी चाहिए। जब पूछेगा ही नहीं तो क्यों पढ़ेंगे इसको हम?
ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप, इसमें जो है प्राथमिक क्रिया से आपको 5 नंबर पूछे जाते हैं। और द्वितीय क्रिया, देखिए कितना बड़ा चैप्टर दिया गया, भारी भरकम इतना बड़ा पहाड़ के जैसा चैप्टर दिया गया, लेकिन पूछता कितना नंबर है, 1 नंबर पूछता है। इसको भी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। यही सब तो देखना है। अब क्या करना है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम जो लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। जिस तरह से वो चालाक होते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं हम लोग चालाक हैं, ठीक है। इतना रिसर्च करेंगे ना, इतना रिसर्च करेंगे, पूरा एकदम पूरा पीढ़ी उसका पीछे चल जाएगी कि कहां से कितना नंबर पूछा है, तब फिर कहां से पूछा है, ठीक है। वही तो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो, ठीक है। उसी के अनुसार जाके एग्जाम देंगे, तब देखते हैं कौन रोकता है 80% प्लस लाने के लिए हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये भी पहाड़ जैसा चैप्टर है, लेकिन कितना नंबर का पूछा गया, 1 नंबर का पूछा गया मार्क्स, है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, 1 नंबर पूछा जाता है मात्र इस चैप्टर से, ठीक है। अब चलिए ये जो है आपका चैप्टर परिवहन और संचार, अब देखिए क्या दिया गया इसमें, 12 नंबर लगभग, है ना, लगभग इसमें 12 नंबर का मार्क्स आपको पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर प्लस माइनस भी हो सकता है, 1 या 2 नंबर हम कह रहे हैं आपका प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। 1 या 2 नंबर, 2 नंबर नहीं 1 नंबर मान चलिए, 1 नंबर हम जो बता रहे हैं ना, इसका प्लस माइनस भी हो सकता है 1 नंबर, ठीक है। लेकिन अब 8वां चैप्टर देखेंगे परिवहन और संचार, तो इसमें आपके 12 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ेगा, इसे पढ़ने के बाद अगर इसको पता चलेगा द्वितीय चैप्टर की जगह हम लोग को क्या पढ़ना है, परिवहन और संचार संचार को पढ़िए, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 9 की अगर बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। मानव बस्ती, इसमें भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब ओवरऑल आप यहां देखिएगा तो आपको यहां समझ में आ जाता होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से आपका 5 मार्क्स, और आपका इधर 3 चैप्टर जो है 12 6 12 5 6 इस तरह से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ एनालिसिस बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड बुक की अगर बात करें, तो सेकंड बुक का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें आपका 48 नंबर पूछे जाते हैं, 50 नंबर मान के चलिए, है ना। हम तो कहते हैं कि जो 50 नंबर अगर लाना चाहेगा ना, वो अगर दूसरा बुक पढ़ेगा, पहला बुक नहीं पढ़ेगा ना इस समय, तो अच्छा से वो अच्छा नंबर लेके आएगा। प्रैक्टिकल तो 30 में से 25 मिल ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और इधर से जो है 50 में जो है 40 लेके आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे मार्क्स लेके आ जाएगा। अब उसे जो नहीं पढ़ा उसके लिए हम कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी 0 लेवल से जाना है, और आप लोग तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो छोड़िए, आप लोग तो बहुत टॉप करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला चैप्टर है इस बुक का, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन। घनत्व वृद्धि और संगठन, इससे 10 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर, 10 नंबर पूछा जाता है। प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, इससे 6 नंबर पूछा जाएगा। मानव विकास, देखिए इससे 2 नंबर, मतलब मानव विकास वाला जो चैप्टर है ना, फालतू ऐड किया हमको लग रहा बुक में। पहला वाला बुक से मानव विकास से मात्र 1 मार्क्स, दूसरा वाला चैप्टर से मानव विकास से मात्र 2 मार्क्स। क्यों भाई, क्यों दिए हो? चलो ठीक है, नॉलेज के लिए दिए, मानते, लेकिन एग्जाम में भी तो पूछ लो कभी, ताकि हम लोग को भी पढ़ने का मन करे। नहीं पूछ रहा है, 2 ही मार्क्स से पूछ रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स से पूछ रहा है तो हम भी उसी तरह से पढ़ेंगे, हम लोग भी उसी तरह से पढ़ेंगे, है कि नहीं। मानव बस्ती से आपका 6 मार्क्स पूछा जाएगा, है ना। भू संसाधन और कृषि से देखिए 16 नंबर आपके पूछेगा। कितना नंबर पूछे जाते हैं, लगभग कितना नंबर, 16 नंबर। थोड़ा मैनेज कीजिएगा कि भू संसाधन और कृषि, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेकंड बुक में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है ना। भू संसाधन और कृषि से 16 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। जल संसाधन से आपका 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। वही खनिज और ऊर्जा संसाधन जो है, ये आपके 14 मार्क्स के एम बनाते हैं, ये 14 मार्क्स का आपका लगभग पूछा जाता है। खनिज और ऊर्जा संसाधन से आपका जो चैप्टर है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इससे कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स से। ये 16, ये 14, देखिए कितना मेन चैप्टर जा रहा है। ये पहला जो 10 है, ये 16 है, ये 14 है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारा चीज हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9वां चैप्टर की अगर बात करें, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, यानी जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इससे आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्माण उद्योग से आपका कितना मार्क्स का, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका निर्माण उद्योग से, ठीक है। अब वही बात करें तो ये देखिए भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इससे मात्र 1 नंबर पूछा जाता है। क्यों भाई, ये चैप्टर का वैल्यू नहीं है क्या? ये भी तो चैप्टर ही है, इससे मात्र 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। मानव विकास का चैप्टर 1 यानी बुक 1 का मानव विकास जो है चैप्टर, उससे 1 नंबर का, और भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इससे भी आपका 1 ही नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, 1 नंबर का पूछे तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्किप करेंगे। यूट्यूब के ऐड जैसा इसको स्किप करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है, ठीक है। परिवहन और संचार, इससे आपका 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितना, 10 मार्क्स। अगर आप देखेंगे परिवहन और संचार जो है ना, काफी ज्यादा फेमस टॉपिक रहा है एग्जामिनर का, ठीक है, जो एग्जाम लेते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना, परिवहन और संचार। आप अगर पहला बुक का देखिएगा परिवहन और संचार, तो इसमें भी जो है परिवहन और संचार से आपका 12 नंबर पूछा गया है।
और दूसरा बुक भी देखिएगा तो दूसरा बुक में भी जो आपका चैप्टर है इसमें भी आपका 10 नंबर पूछा गया। मतलब परिवहन और संचार के बारे में हम लोग जानते हैं परिवहन और संचार के बारे में इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ संसाधन है, हम लोग डेली इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा नंबर आपका इसमें पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। आयात निर्यात के बारे में हम लोग खूब पढ़ लिए, है ना, आयात निर्यात के बारे में पढ़ के थक गए, लेकिन मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ना, कितना नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कितना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां मैंने कहा था कि जो प्रदूषण है ना, प्रदूषण अभी मुख्य टॉपिक बना है हर एक एग्जाम पर, कोई भी एग्जाम लीजिए, है ना, कोई भी एग्जाम लीजिए तो लगभग प्रदूषण के बारे में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो प्रदूषण के बारे में इस चैप्टर में आपका दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको तो पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना वैल्यू है, कौन सा चैप्टर का कितना वैल्यू है, ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। दोनों बुक का चैप्टर वाइज कितना चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि है ना, कितना नंबर से कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर से कितना पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया बुक 1 और बुक 2 का। बुक पहला बुक से 20 नंबर, दूसरा बुक से 50 नंबर, ठीक है। तो बुक से आप समझ गए। अब चलिए, हम लोगों को समय कम है ना, समय कम है, तो इसको देखते हुए हम लोगों को क्या करना, सभी 22 के 22 चैप्टर पढ़ेंगे क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम जो चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। मात्र मेरे पास महीना और नहीं बचा है, हमारे पास महीना में समय नहीं बचा है, दिन में समय बचा है, दिन में 28 दिन समय बचे हुए, 28-27 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां जो देखिए, जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, अगर इस चैप्टर में अगर आप देखते हैं ना, आप बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानते हैं, बच्चा है आप लोग, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। अगर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप कवर करके जाएंगे तो 60 से 80% मार्क्स लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता आपको, है ना। 60 से 80% मार्क्स जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल में लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको हम बता रहे हैं, और यही चैप्टर आपको पढ़ के जाना है कम समय में। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े, यही पढ़ के जाना है और गोल अच्छा से करके आना है, आपका रिजल्ट जो है इसमें बनेगा, जो मार्क्स 60 से 80% बनेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहला बुक का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहला बुक का जो 20 मार्क्स था ना, उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पर ज्यादा फोकस करनी है, ताकि हमारा जो 20 है, इसमें 20 के 20 को हमको टारगेट लेके चलनी है कि 20 के 20 मेरा अच्छा तरह से आ जाए, कम से कम 19 या 18 तो आ जाए, ठीक है। तो पहला बुक का कौन कौन सा चैप्टर देखनी है, ये ध्यान से देखिए, है ना। तो यहां अगर देखेंगे पहला बुक का अगर चैप्टर से की अगर बात करें तो ये दिया गया है प्राथमिक क्रियाकलाप। ये कौन सा चैप्टर है भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप जो है पहला बुक का जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। पहला बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप, इससे आपके 5 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर फिर आगे चलेंगे तो 8वां चैप्टर आता है जिसका नाम है परिवहन और संचार, इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर 9 है जिसको नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स के? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला चैप्टर है मानव बस्ती, जिससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा कि पहला बुक जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पहला बुक में, एवरेज में मानिए, टोटल तो ऐसे देखेंगे तो 22 पूछा जाता है, लेकिन एवरेज 20 मान रहे हैं, ठीक है। तो आप जोड़ के बताइए कि यहां यही तो 22 हो गया, 22 तो यही हो गया, देखिए 26, ऐसे तो 26 हो गया, यही तो 26 हो गया, ये सब चैप्टर से ऑप्शन से आपको डबल रहेंगे, है ना। तो यहीं से 26 हो गया, तो ये सब चैप्टर को काहे नहीं पढ़ेंगे, क्यों इतना सारा चैप्टर पढ़ेंगे? तो ये जो है 4 चैप्टर पढ़ के आपको 20 का 22 का टारगेट लगाना है। आपका कितना चैप्टर दिया है भाई? आपका 10 चैप्टर दिया है, 10 में से 6 चैप्टर आपका बिल्कुल कोई काम का नहीं है अभी, ठीक है। अगर अभी समय कम है तो 6 चैप्टर को बिल्कुल ऐसे स्किप करना है, 6 चैप्टर को बिल्कुल ऐसे स्किप करना है जैसे यूट्यूब में आप ऐड को स्किप करते हैं, ऐड को ऐसे भगाते हैं ना, ठीक है, उंगली मार के, उसी तरह से ये 6 चैप्टर को उंगली मार के हटा देना है। बाकी ये 4 चैप्टर आपके दोस्त हैं, इसको दोस्ती के साथ इसको दोस्ती स्थापित करनी है। 20 दिन जो भी 28 दिन बचे हुए, इसको ध्यान से पढ़ना है। आपका ये 20 या 22 मार्क्स जो आपके पूछे जाते हैं, इसमें आपके जो है पकड़ बन जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 4 चैप्टर। तो पहला बुक में टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर कितना निकला? 4 चैप्टर निकला, ठीक है। पहला बुक में टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर से की संख्या 4, कहां हम लोगों का 10 चैप्टर था और मात्र 4 चैप्टर बचा, 6 चैप्टर क्या फालतू था? बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल फालतू, फालतू ही कहेंगे, क्योंकि कम मार्क्स का पूछा जाएगा और थ्योरी देगा पूरा पहाड़ जैसा, तो फालतू ही कहेंगे एक तरह से। नॉलेज के लिए
नॉलेज के लिए कभी फालतू नहीं है। नॉलेज तो हम लोगों को लेना है, पढ़ना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से नंबर का जब कैलकुलेशन करने की बात है तो वो चैप्टर को हम लोगों को स्किप कर देना। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आप लोग देखेंगे। अब देखिए दूसरा बुक की अगर बात करें, दूसरा बुक जो है वो है आपका भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जिससे आपके 48 यानी आप मान सकते हैं 50 नंबर आपके पूछे जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, पहला बुक और दूसरा बुक 70 मार्क्स के आपका एग्जाम ही होता है और 50 नंबर क्वेश्चन आपको दूसरा बुक से पूछा जा रहा है। तो बच्चा 30 नंबर का प्रैक्टिकल कर रहा है उधर और 50 का इधर दूसरा बुक पढ़ रहा है, तो पहला बुक नहीं पढ़ेगा फिर भी चलेगा, लेकिन दूसरा बुक आपको 50 नंबर का कहां कहां से पूछा जा रहा है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। पहला बुक तो आप 5-4 चैप्टर पढ़ लिए, अब दूसरा बुक का अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो यहां सबसे पहले चैप्टर से हम देखेंगे, है ना। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ तो, कहां एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां एक चैप्टर से जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर है ना, ये जो है ये क्या है, ये चैप्टर नंबर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इससे आपके 10 मार्क्स पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, इससे आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मानव बस्ती से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भू संसाधन तथा कृषि से आपके जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, 16 मार्क्स के। फिर आगे की अगर बात करें तो आगे अगर देखें तो आगे कहा गया है कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से आपके 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। निर्माण उद्योग से आपके 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं। परिवहन और संचार, ये काफी हेवी आई टॉपिक रहा है, एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करने में लगता है कि गाड़ी से आते होंगे, गाड़ी का याद रहता होगा, गाड़ी के बारे में ही पूछ डालते होंगे, गाड़ी हो वो गाड़ी देखे तो चलो ठीक है उसी के अनुसार क्वेश्चन सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, यानी ये जो है ये प्रदूषण के बारे में बताती है। ये चैप्टर में प्रदूषण के बारे में आपका दिया गया, इसलिए ये चैप्टर से 7 नंबर पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहां बताइए, अब हमको बताइए दूसरा वाला बुक का टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, मात्र 8 चैप्टर पढ़नी है। दूसरा बुक में टोटल चैप्टर की संख्या 12 है, जिसमें से मात्र जो है 8 चैप्टर को हम लोगों को देखना है। कितना? 8 चैप्टर। और पहला बुक का कितना था? 4 चैप्टर, यानी टोटल 12 चैप्टर, यानी 22 में से मात्र 12 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट अगर देखें 22 में से मात्र 12 चैप्टर को एग्जाम में पढ़ के जाना है, एकदम चिल करके एग्जाम देके आना है, कोई नहीं रोक पाएगा 80% प्लस मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। तो ये जो है ये आपके 8 चैप्टर हैं, उधर 4 चैप्टर, टोटल 12 चैप्टर। कौन सा मार्क्स कितना ज्यादा है आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, है ना। और हम स्किप कौन कौन सा चैप्टर कर दिए। ठीक है, अब स्किप की अगर बात करें तो पहला चैप्टर को लिए, यहां से ध्यान से देखना स्किप किस किस को हम किए, टिक लगा दीजिएगा अपने बुक में तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो समय है 28 दिन का, समय कम नहीं होता है। आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर कम है ये वो रीजन, भाई 28 दिन है ना। जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना, उनको अगर 2 दिन मिल जाएगा ना कि भाई तुम्हारा एग्जाम जो है ना 2 दिन बाद होगा, तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि वो सोचता है कि चलो 2 दिन के अंदर और कुछ पढ़ लेंगे, उनको बहुत खुशी मिलती है। तो आपके पास 28 दिन है, 28 दिन। ठीक है, और 28 दिन में तैयारी कैसे करनी है उसका भी हम सुविधा बताएंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो है हम लोगों ने चैप्टर बुक 1 की अगर बात करें तो बुक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी चैप्टर को हम लोगों ने स्किप कर दिया। डायरेक्ट हम लोग चैप्टर 5 में आ गए। चैप्टर 5 में आकर के 6 और 7 को स्किप करते हुए फिर चैप्टर 8 में आ गए। 8 से 9 में आ गए, 9 से फिर 10 में आ गए। ठीक है, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10, ये 4 चैप्टर है ना। स्किप कहां कहां हुआ समझ गए, कौन कौन सा चैप्टर खत्म, मतलब स्किप किया गया, उसको मिटाया गया, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बुक का पहला, दूसरा चैप्टर, दूसरा के बाद फिर तीसरा चैप्टर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तीसरा के बाद 5वां पढ़ना है, 5वां के बाद 6ठा फिर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 7वां के बाद फिर 8वां पढ़ना है, 7वां के बाद जो है फिर जो है 8वां हम लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल 8वां पढ़ना। 8 के बाद 9 आता है ना, 9वां चैप्टर, 9 नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हम लोगों को 10 पढ़नी है। 10 के बाद 11वां चैप्टर आता है, 11वां नहीं पढ़ना, हम लोगों को 12वां चैप्टर पढ़नी है। ठीक है, तो ये चैप्टर नेम है, आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर नेम और चैप्टर संख्या, तो ये सारा चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ गए। तो टोटल 12 चैप्टर पढ़नी है, कितना कहां से पूछे जाएंगे मार्क्स ये आपको समझा दिया गया। अब देखिए आप लोगों को लगता होगा कि सर समय तो कम है, कैसे तैयारी हो पाएगा। ठीक है, समय कम है तो इसके लिए हम आगे बताएंगे कि आगे इसको कैसे क्या रणनीति अपनानी है। अब देखिए हम तो चैप्टर से बता दिए कि सर, क्योंकि रिसर्च काफी किया इसमें, आप लोग जो बोल रहे थे ना कि सर बताइए इंपॉर्टेंट बताइए, देखो बाबू इंपॉर्टेंट बताना आसान नहीं होता है, हम बता देंगे क्योंकि जो विश्वास आप लोग हम पर किए हैं ना, इस विश्वास को बनाए रखना बहुत बड़ा
हमारी जिम्मेदारी है ना, इस विश्वास को बनाए रखना जिम्मेदारी है हम लोगों का, ठीक है। आप विश्वास किए कि सर जो बताएंगे ना वो वहां से आएगा, तो बिल्कुल हम लोगों को सर्च करना, रिसर्च करना पड़ा, लगभग जो है 1-2 दिन इसमें समय जाता है हम लोगों का। 1-2 दिन, ये पूरा दिन नहीं, कम से कम 1 दिन 2-3 घंटा इसमें समय जाता है, 1 दिन 3 दिन से इसको तैयार करें, तो ये बन गया आपका। अब चलिए, मैंने तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया है ना, बुक 1 से 22, बुक 2 से 50, है ना, ये सारा चीज हम लोगों ने कर लिया। अब टॉपिक कौन सा पढ़ना है? चैप्टर तो इंपॉर्टेंट बता दिए सर, टॉपिक भी बताइए ना। ठीक है, चलो वो भी बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। तो टॉपिक बताएंगे, तो टॉपिक भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो यहां देखिए, मैंने आपको प्राथमिक क्रियाकलाप पहला बुक का, पहला यानी पहला वाला बुक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर को हम लोगों ने स्किप करके 5वां में जो आया था, तो 5वां चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ना क्या है? तो 5वां चैप्टर जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में, इसमें खेती और पशुपालन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। किसके बारे में? खेती यानी कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार होंगे, जो भी कृषि के बारे में दिया गया डिटेल में उसको पढ़ना है, और पशुपालन के बारे में जो डिटेल में दिया गया इस चैप्टर में उसको पढ़ना है। बस ये चैप्टर का फाइल आपको क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये चैप्टर का फाइल आपको क्लोज कर देनी है। खेती के बारे में पूरा प्रकार, और इस खेती क्या होता है, कृषि क्या है, और पशुपालन क्या है, इसका पढ़ना है। ये चैप्टर आपको फाइल क्लोज कर देना। फिर आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 8 में जाएंगे। तो चैप्टर 8 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, तो परिवहन के प्रकार मैंने पढ़ाया है। सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, है ना, रेल परिवहन, पाइपलाइन, ये सब आपको पढ़ के जाना है, परिवहन के प्रकार। महामार्ग के बारे में हम लोगों ने देखा था, ट्रांस कनाडियन महामार्ग, है ना। उसके बाद जो महादेश में पार महाद्वीपीय महामार्ग, है ना, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये सब चीज पढ़े ना। तो ये चैप्टर 8 में हमको महामार्ग के बारे में, उसके प्रकार, रेल मार्ग और उसके प्रकार, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज पढ़े हैं कि नहीं, भूल तो नहीं गए ना, ये सब चीज पढ़े हैं। समुद्री महामार्ग और नहर के बारे में आपको सुएज नहर, और आपका जो दिया गया है सुएज नहर के साथ साथ आपका जो और नहर है, एक और नहर है जो आपको बताया गया था। सुएज नहर के साथ साथ एक और नहर है जिसको कनाल नहर, यानी कोलोन से नदी तक, कोलोन नगर जो मैं जो बनाया गया था, सुएज नहर, और एक नहर है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहां अगर बात करें तो ये चैप्टर 8 टोटल 12 मार्क्स की जो तैयारी करनी है, तो ये सब टॉपिक पर आपको फोकस करना है। परिवहन के प्रकार, महामार्ग, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग और नहर पर आपको, है ना, ये सब चीज जो है आपको फोकस करना है, ठीक है। ये अब चलिए अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है? अगला है आपका, है ना, अगला सुएज नहर, हाँ याद आ गया, सुएज नहर, और उसके बाद जो है आपका पनामा नहर है, ठीक है। यहां नहर की अगर बात करें तो नहर जो है सुएज नहर, 2 नहर है, सुएज नहर और पनामा नहर, ठीक है। यही 2 नहर से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब देखिए चैप्टर 9 के कौन कौन से टॉपिक हैं। चैप्टर 9 से जो टॉपिक बनते हैं, टोटल मार्क्स कितना है? 5 मार्क्स है। तो इसमें क्या पढ़ना है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है, विश्व व्यापार और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और पत्तन के बारे में पढ़ना, यानी पत्तन यानी पोर्ट के बारे में आपका इस चैप्टर में दिया गया, उसके बारे में पढ़ना। फिर चैप्टर 10 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें जो आपके 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, तो ये बस्तियों का प्रकार को पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। नगरीय बस्ती क्या है? विभिन्न प्रकार के नगर है, जैसे कि आपका मेगा नगर, है ना, मेगापोलिस, महानगर, मेगा नगर, उसके बाद मिलियन सिटी, है ना, सन नगर, ये सब जो है आपके नगर के जितने भी टाइप है ना, तो उसको देख करके जाना है इस चैप्टर में। और कैनबरा के साथ साथ, कैनबरा जो नियोजित नगर है, उसके साथ अदीस अबाबा, इसको आपको देख करके जाना है, ठीक है। समझ गए ये चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर, ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे जो है बुक 2 की अगर बात करें, तो बुक 2 में जो है चैप्टर से हम लोगों ने टोटल जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर देखे, तो उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये देखिए। तो पहला चैप्टर को हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, क्योंकि इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक 2 के चैप्टर 1 जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, इसमें जो टॉपिक पढ़ के जाना है, जनसंख्या क्या होती है इसको देखना है, जनसंख्या संगठन, लिंग, साक्षरता, उसके बाद निवास, ये सब क्या है? जनसंख्या संगठन है, इसको हम लोगों को देखेंगे। भाषाई संगठन, भाषाई परिवार, 4 परिवार पढ़ाया गया था, उसको देख के जाना है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के घटक, धार्मिक संगठन, कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग, कौन से परसेंटेज में कहां ज्यादा है, इसको हम लोगों को देखना है। और श्रमिक, जैसे कि 121 दिन का जो आंकड़ा मापा गया है, 121 दिन से ज्यादा काम करेगा मुख्य श्रमिक, उससे काम करेगा, कम काम करेगा सीमांत श्रमिक, जो नहीं करेगा उसको अश्रमिक कहेंगे। तो ये सब टॉपिक इस चैप्टर में आप लोगों को देखना है। क्या चैप्टर 1 से आपके 10 मार्क्स की तैयारी ये टॉपिक पर चलेगी, है ना, ये टॉपिक पर आप लोगों को नजर दौड़ाना है, ठीक है। फिर जो आगे है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम,
इससे जो आपके 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पर ध्यान देनी है, तो प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन, इसको देखना है। प्रवास की धाराएं, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको देखना है। साथ ही प्रवास के कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, याद है कि नहीं, प्रकृति प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से, और अपकर्ष कारक हम लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। उसके बाद प्रवास के परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, है ना, ये जो है आपको देखना है चैप्टर 2 में, जिसका आपको 6 मार्क्स की इसमें तैयारी करनी है। अब देखिए भू संसाधन तथा कृषि, इससे आपके 16 मार्क्स की पूछे जाते हैं। इससे जो है आपके 16 मार्क्स की पूछे जाते हैं। तो इसमें 16 मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को भूभागों का वर्गीकरण, यानी जमीन का जो बंटवारा किया गया, अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया, वर्गीकरण, चैप्टर 5 में आपका 2nd बुक का, उसको आप लोगों को देखना है। कृषि के प्रकार, है ना, इस चैप्टर में कृषि का भी प्रकार दिया गया है। फसल ऋतुएं, जैसे कि जायद फसल, उसके बाद रबी फसल, खरीफ फसल, उसको आपको देखना है। खाद्यान्न के प्रकार, जैसे चावल, गेहूं, है ना, ये सब जो है खाद्य के प्रकार, यानी खाद्यान्न के आपको प्रकार देखे जाएंगे। दालें, दालें के अंदर मसूर दाल, है ना, चना दाल, है ना, अरहर, उड़द, खेसरी, ये सब चीज आप लोगों को देख के जाना है। कृषि विकास के लिए कौन कौन सी चीज लाई गई सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से कृषि विकास करने के लिए कौन कौन सा प्लान लाया गया, उसको देखेंगे। और भारतीय कृषि के साथ क्या समस्या है, ये टॉपिक पर आप नजर डालेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 में ये सारे टॉपिक पर आप क्या डालेंगे, नजर डालेंगे। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 7, जिसके लिए हम लोगों को 14 मार्क्स की तैयारी करना, 14 मार्क्स के लिए कहां कहां नजर दौड़ाएंगे, किस किस पर नजर डालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में अच्छा खासा दिया गया इस चैप्टर में, पेट्रोलियम के बारे में अच्छा खासा दिया गया, पेट्रोलियम के बारे में, खनिज के बारे में, भारत में खनिजों का वितरण कहां, कितना परसेंटेज में खनिज है, ठीक है। खनिज की पट्टियां और लौह अयस्क के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, ये सब चीज के बारे में देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन, है ना, इसके बारे में देखेंगे। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पर आपको इस चैप्टर में फोकस करनी है, ठीक है। चैप्टर में 14 मार्क्स के आपके इस चैप्टर में वेट है, वेटेज देख रहे हो, 14 नंबर, 14 मार्क्स। तो इस ये जो टॉपिक है, ये सब चीज पर आपको इस टॉपिक पर, इस चैप्टर में आपको फोकस करनी है। ये सब टॉपिक आपके मेन है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में आपका कितना है, 9 मार्क्स। निर्माण उद्योग जो है आपके 9 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो 9 मार्क्स की तैयारी के लिए इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करनी है, कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार को देख लेना है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार को देख लेना है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद इसको को भी देख लेना है। इस्पात संयंत्र, देखिए अलग अलग प्रकार के इस्पात संयंत्र है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बोकारो, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र, इसको भी देख लेना है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और औद्योगिक प्रदेश जैसे कि हुगली औद्योगिक प्रदेश, मुंबई औद्योगिक प्रदेश, ये सब चैप्टर में आपका दिया गया। चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में निर्माण उद्योग में ये सब टॉपिक पर आपको नजर दौड़ाना है। बस आपके 9 मार्क्स में अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा, 9 मार्क्स में आपका अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। परिवहन चैप्टर 10 पूछे जाते हैं, सॉरी चैप्टर 10, इसमें जो है टोटल आपके 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। परिवहन में टोटल 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो इसमें अच्छा पकड़ लाने के लिए, इसमें अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए, 10 मार्क्स को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें परिवहन की विधाएं, यानी परिवहन के प्रकार, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, उसके बाद रेल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब चीज आपको पढ़ाया गया। पाइपलाइन पढ़ाया गया, इसको देखना है। सड़क मार्ग के प्रकार, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इसको देखनी है, ठीक है। NHAI के 2 प्रमुख योजना को आपको देख के जाना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, उत्तर और दक्षिण गलियारा, ठीक है। ये परियोजना 2 जो मुख्य प्रोजेक्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको देख लेना है। रेल परिवहन के बारे में हम लोगों को देखनी है। कोंकण रेलवे काफी फेमस है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, इसको देखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 तक हम लोग पढ़े थे। इलाहाबाद से हल्दिया ब्रह्मपुत्र में पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गंगा नदी में है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसका उपयोग भारत और बांग्लादेश मिलजुल कर रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देख के जानी है। वायु परिवहन और जनसंचार के माध्यम और उपग्रह, ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में 10 मार्क्स की तैयारी के लिए ये सब टॉपिक पर आप लोगों को विशेष ध्यान देनी है, पूरा तरह से इस टॉपिक को अच्छा तरह से डिटेल में पढ़नी है। अब देखिए चैप्टर 12 देखिए अगर बात करें तो ये है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। इससे आपके 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो 7 मार्क्स की तैयारी करने के लिए प्रदूषण तथा इसके प्रकार, प्रदूषक और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण क्या होता है इसको देख लेना है।
नगरीय अपशिष्ट निपटान, धारावी मलिन बस्ती, बस इस पर आप लोगों को फोकस कर देना, ठीक है। तो यहां आपके 7 मार्क्स पर आपके पकड़ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये सारी चीज जो थी आपकी इंपॉर्टेंट थी, तो आपको समझ में आ गया कहां कितना इंपॉर्टेंट है। अब सर तैयारी कैसे करेंगे, आप तो जानते होंगे ना कि तैयारी कैसे करेंगे, सर तो बता तो दिए, सारा तुझे समझ में भी आ गया, अब तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते। हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं आपको, है ना, हम लोग जो इतना अच्छा तरह से तैयारी करा रहे हैं, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास 28 दिन का समय है, 28 दिन कम नहीं होता। लेकिन आप एक सिर्फ और सिर्फ ये जानिए कि ये जो है आपके 28 दिन आपके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। आपकी लाइफ में क्या करेंगे, आप लाइफ में क्या करेंगे, कितना नॉलेज लेंगे, और वही नॉलेज के बेस पर आप आगे बढ़ेंगे। 12th क्लास का नॉलेज मायने रखता है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम के लिए, है ना। अभी आप देखिएगा, अभी बिहार में बीपीएससी का जो टीचर्स एग्जाम होते हैं, वो जो एग्जाम अभी देखिएगा क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन बनता होगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, तो 12th क्लास के बच्चे हम लोग बोलते हैं कि सर ये तो हम बना लेंगे। तो नॉलेज कहां से मिलता है आप लोगों को, यही से 12th क्लास से ही नॉलेज मिलती है। बाकी तो इसके बाद तो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करनी है, इसलिए नॉलेज लेना जरूरी है। आपको अच्छी तरह से सारा चीज करना है, मार्क्स भी लेके आना जरूरी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, कुछ नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पड़े, ठीक है। बिल्कुल 28 दिन समय है ना, धैर्य रखिए, पैसेंस मांगता है ना। हर चीज अच्छा चीज करने के लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, और पैसेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए 28 दिन आपके पास मात्र बचे हुए हैं, ठीक है, 28 दिन रह गए हैं। इसके लिए हम लोग जो है ना, हम लोग जो है ये सारा चीज, अब सोचिए हम यहां आपको बता रहे हैं एप्लीकेशन में कितना अच्छा चलता होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में इससे बेस्ट चल रहा है आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशन को सिंपल सा आपको ज्वाइन करना है। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, क्रैश कोर्स में आप लोगों को क्या कराया जाएगा, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बताए, अभी हम बताए ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एप्लीकेशन में कराएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको टॉपिक भी बताए ना, है ना, कितना नंबर कहां से कौन सा कितना चैप्टर से पूछे जाते हैं, कितना नंबर कौन सा चैप्टर से पूछे जाते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी हम लोग क्लास लेंगे आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपका 2009 से 23 तक रहेगा, क्वेश्चन बैंक 2009 से आपका 23 तक रहेगा, उसको भी सोल्यूशन करेंगे। मॉडल पेपर को देखेंगे, मॉडल पेपर को देखेंगे, गेस क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे जब कर लेंगे ना, तो कोई भी रोक नहीं सकता है 80% प्लस मार्क्स लाने से, कोई भी हम लोगों को रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये लिख करके लीजिए, है ना। इतना अगर करके जाएंगे ना, इतना अगर करके जाएंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना हाई लेवल वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो कहिएगा कि अभी पेपर देगा ना, तो अभी एग्जाम देके 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही निकल जाएंगे। क्योंकि ये सारा चीज देखे ना, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने बताया, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बैंक 2009 से 19-23 तक, मॉडल पेपर, क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, सारा चीज आप लोगों का एप्लीकेशन में हो रही है। तो ये सब चीज आप लोगों को ज्वाइन करनी है। आपको ज्वाइन करने सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अभी भी समय बचा है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको इससे बेस्ट अगर ऑप्शन लग रहा है, तो इससे बेस्ट अगर आपके पास ऑप्शन है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वहीं से आप तैयारी कीजिए, है ना। हम लोगों से अच्छा अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज से नहीं, 4 साल 5 साल से यूट्यूब में, ठीक है, और बच्चे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। अगर हम लोगों से अच्छा सोर्स कहीं अगर आपको मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वहां आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में मार्क्स आना, आपका एग्जाम अच्छा जाना, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों पर अगर भरोसा है, हम लोगों पर अगर भरोसा है, तो आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है, और उसी में जो है आपको पूरा तैयारी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जाइए प्ले स्टोर में, ठीक है, सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है अगर कुछ समस्या आ रही है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये दोनों नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। जब पूरा प्रॉब्लम को एक तरह से वॉइस मैसेज करके या फिर टाइपिंग करके आप लोगों को बता देना है कि सर हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा करना चाहते हैं, या फिर पेमेंट का करने का जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो पेमेंट से रिलेटेड, तो वो आप क्या करेंगे, इसमें मैसेज कर देंगे। रेयर केस में आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया जाए, विद इन 20 मिनट या आधा घंटा के अंदर अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया जाता, तो आप इसमें कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर आपका दिए गए हैं, 926302024692, दूसरा नंबर है 8709610975, ठीक है, ये नंबर आपका। तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपकी डिमांड बहुत थी बच्चों कि ये सर बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज ये क्लास आप लोगों को बता दिया गया, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं।
अब आपकी ज्योग्राफी की तैयारी एक अलग मोड़ में कीजिए। कहां आप भटक रहे थे, किस चैप्टर में आप लटक रहे थे, किस चैप्टर में भटक रहे थे और किस चैप्टर में लटक रहे थे, तो ये हमको तो नहीं पता था। अब आपको किस चैप्टर में पकड़ना है, किस चैप्टर को अच्छा से तैयारी करनी है, किस चैप्टर को अच्छा तरह से पढ़नी है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी हम बता देंगे, इकोनॉमिक्स के साथ साथ साइकोलॉजी का भी बता देंगे, साइकोलॉजी के साथ साथ होम साइंस का भी बता देंगे। ठीक है, लेकिन आज जो ये बताए इसको आप लोग रखिए याद। ठीक है, आपका ये जो बोले साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मात्र एक या 2 दिन का समय दीजिए, वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ अगर मेरे बारे में कहनी हो, तनु क्लासेस आउटकम टीम के बारे में कुछ अगर बोलना हो, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, वहाँ कमेंट कीजिए और अपना रिप्लाई दीजिए, अपना एक तरह से रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है इस दुनिया में आकर के, हम लोगों के साथ जुड़ करके, इस फैमिली तनु क्लासेस आउटकम फैमिली के साथ जुड़ करके कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।